लड़की की खूबसूरती ने सबका ध्यान खींचा जब वो सीट ढूंढ रही थी। उसे एक अच्छी जगह भी मिल गई, पर उसकी किस्मत यहीं खत्म नहीं हुई। बैठते ही वो थकान से सो गई। सपने में उसने खुद को एक अजनबी मर्द के कंधे पर लेटा पाया। जैसे ही उसकी नींद खुली वो बहुत शर्मिंदा हुई। माफी मांगते हुए उसकी नजर मैगजीन के कवर पर पड़ी। वो आदमी कोई और नहीं, एक मशहूर फिल्म स्टार था। उसकी बातों को सुनकर एनी के मन का अपराध बोध खत्म हो गया। उसने तुरंत कहा, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। बेकेट ने जवाब दिया, कुछ लोग खुद को ज्यादा समझ बैठते हैं। एनी ने कहा, नहीं, ये घमंड है। इस बात से बेकेट नाराज नहीं हुआ, उल्टा उसमें एनी के लिए दिलचस्पी जाग गई। वो एक फेमस एक्टर था जिसके आसपास लड़कियां घूमती थी, लेकिन एनी की बेरुखी उसके लिए नई थी। एनी ने भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। फिर दोनों अपनी अपनी राह चले गए। प्लेन आयरलैंड पहुंचा और बेकेट अपने फैंस के बीच चला गया। एनी को उसका होस्ट परिवार लेने आया। उसे पता नहीं था कि उसकी स्कूल की पढ़ाई के साथ एक लव स्टोरी शुरू होने वाली है। थकान के कारण एनी सीधा सो गई और अगली सुबह उठी। घर वाले होटल भी चलाते थे और उन्हें मेहमानों से परेशान न करने की हिदायत दी गई थी। एनी को ब्रेकफास्ट देने के लिए भेजा गया, लेकिन उसे यह जानकर हैरानी हुई कि वो मेहमान कोई और नहीं, बेकेट ही था। एनी बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेकेट बोला, मैं यहाँ शूटिंग के लिए कुछ महीने रहूंगा। उसने मजाक में कहा, मेरे कमरे में चोरी छिपे मत आना। एनी ने उसे नजरअंदाज कर दिया और चली गई। बाद में पता चला कि होस्ट फैमिली की बेटी बेकेट की बड़ी फैन थी। माँ ने समझाया कि उन्होंने बेटी को बाहर जाने से इसलिए रोका ताकि बेकेट की मौजूदगी किसी को न पता चले। बेकेट यहाँ इसलिए रह रहा था क्योंकि उसे पब्लिक में आना पसंद नहीं था। रात को एनी अपने कमरे में वायलिन बजा रही थी। तभी दरवाजा पर बेकेट आया। उसने एक किताब देखी और उस पर बने क्रॉस के बारे में पूछा। एनी ने बताया कि ये उसके भाई की निशानी है। फिर उसने पहली बार बेकेट को बताया कि वो यहाँ क्यों आई है। उसके भाई की मौत 1 साल पहले हुई थी और वो उसे बहुत याद करती है। उसका मानना है कि उस क्रॉस पर कुछ सुराग हो सकते हैं। बेकेट ने मदद का वादा किया। एनी ने बेकेट को ये सब इसलिए बताया ताकि वो उसकी मदद कर सके, क्योंकि पूरे आयरलैंड में हजारों क्रॉस हैं। इसके बाद बेकेट ने कहा कि उसे स्क्रिप्ट पढ़ने में मदद चाहिए, क्योंकि उसकी टीम को भी नहीं पता कि वो यहाँ है। एनी ने खुशी से मदद के लिए हाँ कर दी। स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते दोनों के बीच थोड़ी नजदीकियां बढ़ गई। एनी चैंप गई और अपने कमरे में लौट गई। अगली सुबह बेकेट बिना झिझक किचन में आ गया। उसे पता चला कि आज एनी को आयरलैंड घूमने ले जाना था, लेकिन एम्मा के पापा का हाथ जल गया था, तो बेकेट ने खुद चलने का ऑफर दिया। एनी ने विनम्रता से मना कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि उसका असली मकसद पढ़ाई और अपने भाई के बारे में सच जानना है, न कि प्यार।